हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 10 है ये और डेट है इसकी 11 अगस्त 2021। टॉपिक होने वाला है व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए माइंड बूस्टिंग क्लासेस को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। एक्टिविटी example, if a person was born 11 years ago from present year then write his her birth year। अगर कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन मान लीजिए वो 2021 अभी प्रेजेंट ईयर चल रही है ना, तो 2021 से 11 साल पहले वो जन्मा है, तो उस वो कितने साल पहले जन्मा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो बहुत इजी है, हम 2021 में से 11 माइनस कर लेंगे, है ना। 2021 प्रेजेंट ईयर है, उसमें से अगर हम 11 साल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से वर्ष में जन्मा था। तो 2010 उसका कौन सा बर्थ या फिर हिज हर बर्थ ईयर हो जाएगा, है ना। जब भी वो जन्मा वो साल कौन सा होगा, 2010 होगा। क्वेश्चन है इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न 500 ईयर्स अगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। अब इसी की तरह अगर अभी 2021 प्रेजेंट ईयर है, 2020 से 500 ईयर्स अगो कोई जन्मा है, तो हम इसमें से 500 साल निकाल देंगे तो हमें जिस साल में भी वो जन्मा होगा वो साल पता चल जाएगा। तो 500 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1521। तो यानी 500, देखो यहाँ पर कैसे करना है, 2021 प्रेजेंट ईयर माइनस 500 ईयर इज इक्वल टू 1521 विल बी द बर्थ ईयर। तो उसके जन्म में जब वो जन्मा तो कौन सा साल चल रहा था, सन 15,021। Example, if a person was born 3000 years ago from present year then write his her birth year। अब ये जो क्वेश्चंस है वो आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो 3000 साल पहले अगर कोई जन्मा है प्रेजेंट ईयर से यानी 2021 से, तो अब आपको बताना है कि उसका बर्थ ईयर कौन सा होगा। तो देखिए 3000 साल पहले, अब देखिए बहुत सारे साल पहले की बात हो रही है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी बीपी का यूज़ करना होता है। एक मिनट में आपको बताती हूँ। देखो ये इसका आंसर हो जाएगा 3000 बिफोर प्रेजेंट, ये आप इसके आंसर में लिख लेना, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, पहले हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, अब हम इसको समझते हैं। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम कैसे लिखेंगे, जब भी हमसे हज़ारों साल पहले की बात पूछी जाती है तो पहले कोई डेट वगैरह नहीं हुआ करती थी, मतलब है ना। तो जब भी हमें 3000 साल पहले की बात पूछी गई है, अभी तो क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है और 3000 साल पहले की बात पूछी गई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली बिफोर प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। बिफोर प्रेजेंट यानी जो अभी प्रेजेंट साल चल रहा है उससे पहले बिफोर प्रेजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे बीपी बोल सकते हैं। तो देखिए अब सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, 3000 बिफोर प्रेजेंट, 3000 साल पहले की बात की गई है तो हम 3000 बिफोर प्रेजेंट इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे, क्योंकि 3000 साल पहले बहुत पहले की बात है तो बिफोर प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन वाज बोर्न 3500 ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। अब वो 3500 साल पहले जन्मा है, तो अब हम क्या करेंगे, 3500 बिफोर प्रेजेंट, है ना। इसी तरीके से होता जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट। कभी कभी आपने देखा होगा कि डेट के आगे एडी लिखा होता है। अब इस एडी का क्या मतलब है समझते हैं हम लोग। This stands for two Latin words Anno Domini, meaning in the year of the Lord, i.e. Christ। तो जो क्राइस्ट थे, देखिए एडी का मतलब होता है डेट से पहले, जब डेट नहीं थी। अभी तो हम डेट ऐसे बोलते हैं 2021 चल रही है, 2022 चलेगी, अभी आने वाली है ना, तो ऐसे बोलते हैं। तो एडी जो है वो जब डेट नहीं हुआ करती थी तो उसके लिए यूज़ किया जाता था। देखो एडी लैटिन वर्ड से बना है एनो डोमिनी से, एनो डोमिनी से ही एडी निकल कर आया है। एनो डोमिनी का मतलब होता है जब क्राइस्ट थे, जब भगवान का जन्म हुआ था, जो क्राइस्ट हैं उनका जन्म हुआ था। ईयर्स आर काउंटेड जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने सुना होगा जीसस क्राइस्ट, ये कौन है, ये भगवान थे, लॉर्ड थे। और हम जो साल गिनते हैं 2021 2020, ये जनरली हम इन्हीं के बर्थ पर गिनते हैं कि इनका कब जन्म हुआ। अब आइए इसको समझते हैं थोड़ा और क्लियरली। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज द स्टार्टिंग ईयर।
जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, जन्म है, वो पहला साल माना जाता है कि पहले साल में उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला साल में उसका जन्म हो गया उनका, तो अभी उनके जन्म का 2021वां साल चल रहा है ना। जब पहला साल ही उनके जन्म का था तो अब पहले साल से लेकर फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ऐसे कर करके 1000, 2000 और अब 2021, यानी उनके जन्म का 2021वां साल अभी चल रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया, बहुत क्लियर है ना, बहुत आसान है। तो अब देखिए 2021 विल बी रिटर्न एज, अब एडी का मतलब है कि एडी का मतलब होता है कि जो करंट ईयर चल रहा है। ठीक है, तो अभी एडी 2021 चल रहा है। एडी का मतलब आप जनरली यही समझ लो कि क्रिस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, तो एडी हो गया, क्रिस्ट के जन्म के बाद कोई सा भी साल आया हो उसको हम एडी कहते हैं। मतलब कि देखिए क्रिस्ट का पहले साल जन्म हुआ ना, तो उसके आगे जितने भी साल हैं वो सारे हम करंट ईयर को हम एडी में काउंट करते हैं, आप इतना समझिए। ठीक है, तो एडी 2021 है। अब मान लो एडी 2012 भी हम बोलेंगे, क्योंकि जो क्रिस्ट का जन्म था वो पहले साल में था, उसके बाद जितने भी साल आए वो एडी में काउंट होंगे। ठीक है, क्रिस्ट का जन्म पहले साल का था, फिर पहले साल के बाद दूसरा, तीसरा, ये सारे एडी हैं। और क्रिस्ट के जन्म से पहले, अब हम क्रिस्ट के जन्म से पहले की बात समझते हैं। आगे की तो आप समझ गए कि आगे जितने भी साल आए उनको हम एडी बोलेंगे। पीछे यू विल समटाइम फाइंड बीसी बिफोर दैट, कभी कभी आपने बीसी देखा होगा, दिस स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहले साल में जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, इससे आगे जितने भी साल आए वो काउंट होंगे एडी में, और इससे पीछे जितने भी साल थे यानी क्रिस्ट के जन्म से पहले वो बीसी में काउंट होंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो बहुत सिंपल है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का जो धर्म है वो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट ने बनाया था ना। द डेट फाउंडर थे वो, द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली रिटन विद द लेटर्स बीसी। तो जो भी जन्म से यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पीछे के साल होंगे, उनका जन्म जब नहीं हुआ था उससे पहले के जो साल होंगे वो बीसी में काउंट होंगे। एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर बिगिन अबाउट 8000 ईयर्स अगो, जो खेती बाड़ी हुई थी वो शुरू हुई थी 8000 साल पहले। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, 6000 बीसी, है ना, बीसी लगाएंगे हम लोग। 6000 क्यों, अब आप सोच में पड़ रहे होंगे, क्योंकि देखो क्राइस्ट से पहले 8000 का मतलब क्या है कि अभी जीसस क्राइस्ट के जन्म को 2021वां साल चल रहा है। तो अगर हम देखें तो 8000 साल, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका था तब भी खेती बाड़ी चल रही थी। लेकिन अभी हम जीसस क्राइस्ट से पहले की बात करें कि उनका जन्म ना हुआ हो, तो अब 2000 साल तो हो ही गए हैं, 8000 साल से खेती चल रही है, तो हम 2000 को इन 8000 में से घटा देते हैं। 2021 साल हुए हैं वैसे तो, लेकिन हम अप्रॉक्स मानकर चलते हैं, मतलब लगभग अंदाजा लगाकर चलते हैं, यहाँ 2020 कर लेते हैं जिससे हमें माइनस करने में आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पर भी यही कर रखा है। तो देखो 8000 साल हो गए खेती बाड़ी को। अब जीसस क्राइस्ट को जन्मे हुए जीसस क्राइस्ट के जन्म का 2020वां साल चल रहा है ना, तो 2020 को हम 8000 में से घटा देते हैं, क्योंकि हमें जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के साल गिनने हैं। ठीक है, तो 8000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 6000, तो 6000 बीसी पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बस आप ये याद रखिएगा बीसी तब गिना जाता है जब जीसस क्राइस्ट से पहले के साल हो, और एडी कब बोला जाता है, जब जीसस क्राइस्ट यानी जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे आगे के भी जितने साल आए उन सबको एडी में काउंट करेंगे। ओके, अब करते हैं बीसी का सवाल। रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग बीसी, बीसी का यूज करना है। तो जो फर्स्ट सिटीज इमर्ज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस 4700 ईयर्स अगो, यहाँ बोला गया है कि जो पहली जो सिटीज थी वो बैंक ऑफ रिवर पर थी, इंडस जो नदी है उधर किनारे, उनके किनारे पर जो है पहली मतलब नई नई सिटीज थी 4700 साल पहले। तो 4700 साल में से भी अभी हम इसी तरीके से 20000 घटा देंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट सिटीज इमर्ज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस बिगिन अबाउट 2700, है ना, घटा दिया तो 2700 आ गया। तो 2700 साल पहले ये सब शुरू हुआ, नई सिटीज बसना शुरू हुई। अब देखिए आपको समझ आ गया ना हम क्यों घटाते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म को 2020 साल तो हो ही गए हैं। अब वो 4700 साल पहले से ही कोई चीज़ चल रही है, तो इसमें से 2020 तो घटाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि क्राइस्ट से पहले की हमें साल गिनने हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। समटाइम्स सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी, अब हमने एडी पढ़ा,
जीसस क्राइस्ट के आगे का समय एडी, एडी की जगह अब हम सीई यूज़ करेंगे, ठीक है, कभी कभार सीई यूज़ होता है। और जो बीसी हमने पढ़ा यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले, उसकी जगह बीसीई यूज़ करते हैं कभी कभार, ठीक है। तो जो लेटर सीई है जो कि एडी की जगह यूज़ हो रहा है, उसका मतलब है कॉमन एरा जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का है। और बीसीई जो कि बीसी की जगह यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी जो कॉमन एरा है, कॉमन एरा यहाँ पर हमने माना जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट से पहले का जो समय है वो बीसीई में आएगा, राइट। वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं उनमें क्रिश्चियन को ही माना जाता है, जो क्रिश्चियन एरा है उसे फॉलो किया जाता है, इसलिए हम ए डी सी ई बी सी और बी सी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, एडी 2021 जो हम बोल रहे थे, अब वो सीई भी हम उसे बोल सकते हैं, है ना, एडी का मतलब सीई होता है, और जो 6000 बीसी हम बोल रहे थे उसको हम 6000 बीसीई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2012 को हम सीई 2000, यहाँ पर मैंने गलती से 21 लिख दिया है, ठीक है, इसको हटा ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो एडी 2012 को हम सीई 2012 ही बोल सकते हैं, है ना, और BC 3000 को हम BCE 3000 भी बोल सकते हैं। बस यहीं पर हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।